यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन परंपराओं का मिश्रण है। हरे भरे खेतों से घिरे छोटे छोटे पत्थर के घर और संकरी पगडंडियां जो घने जंगलों के बीच से गुजरती है। यहाँ लोग साधारण जीवन जीते हैं, फसल उगाते हैं, मवेशियों की देखभाल करते हैं और अपने पुराने विश्वासों और रीति रिवाजों से जुड़े रहते हैं। पहाड़ीपुर में एक ठंडी दिसंबर सुबह थी। हवा घने कोहरे से भरी हुई थी और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के बीच से संघर्ष करते हुए बाहर निकल रही थी। कैलाश ने घड़ी की आवाज सुनी जो सुबह के 6 बजने का संकेत दे रही थी। उसने धीरे धीरे बिस्तर छोड़ा और रसोई की ओर बढ़ा। आग का चूल्हा अभी भी गर्म था, उसकी राख हल्की सी जल रही थी। कैलाश को यह सुबह का समय हमेशा अच्छा लगता था, सादगी, शांति और दिनचर्या। लेकिन इस सुबह कुछ अलग था। उसके दिल में एक भारीपन था। अम्मा, जो अब तक हर दुख सुख में उसका साथ देती आई थी, बहुत दिनों से बीमार थी। उनकी तेज आंखें अब मध्यम पड़ गई थी और उनकी आवाज अब पहले जैसी नहीं रही थी। लेकिन वह कभी भी शिकायत नहीं करती, कभी हार नहीं मानती। आज कैलाश को ऐसा महसूस हो रहा था कि आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण होगा। कई साल पहले कैलाश एक युवा व्यक्ति था जो सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ था। उसने अपनी पत्नी को पड़ोस के गांव से शादी की थी और दोनों ने मिलकर अपना जीवन बनाया था। उनका एक बेटा भी था, रवि, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। कैलाश खेतों में काम करता था, दिन रात खेती बाड़ी करता। काम कठिन था, लेकिन कैलाश हमेशा मानता था कि वह अपनी फैमिली को एक सम्मानित जीवन दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव में जीवन कठिन होता गया। जो मिट्टी कभी उर्वर थी, वह अब ज्यादा मेहनत मांगने लगी। जब रवि 18 साल का हुआ, उसने दिल्ली जाने का फैसला किया, एक बेहतर जीवन के लिए। कैलाश और अम्मा गांव में ही रह गए, अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए। लेकिन बेटे से दूरी बढ़ने लगी। रवि के दौरे कम होते गए, उसके फोन कॉल छोटे हो गए। कैलाश और अम्मा ने बिना किसी शिकायत के जीवन को स्वीकार किया, लेकिन उनका दिल हमेशा यही चाहता था कि रवि वापस लौटे। उस सुबह कैलाश अम्मा के पलंग के पास बैठा था, उसकी नाजुक हाथों को पकड़े हुए। अम्मा की सांसें धीमी हो गई थी और उनका कमजोर शरीर जैसे हर दिन सिकुड़ता जा रहा था। लेकिन उनका आत्मबल अब भी मजबूत था, जैसे पहाड़ों में बसी हो एक अडिग ताकत। बेटा, चिंता मत करो, अम्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहरी समझ थी। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब समझोगे। कैलाश की आंखों में आंसू थे। वह हमेशा जानता था कि यह दिन आएगा, लेकिन इससे सामना करना आसान नहीं था। मैं समझता हूं अम्मा, कैलाश ने कहा, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए। लेकिन मैं चाहता हूं कि रवि यहां होता। अम्मा हल्के से मुस्कुराई, उनका चेहरा शांति में डूबा हुआ था। रवि, वह व्यस्त है, लेकिन तुम कैलाश, तुम हमेशा मेरी ताकत रहे हो और यह गांव हमेशा हमारी ताकत रहेगा। तुम वो जो हमारे पास है, उसे पकड़ कर रखना। कैलाश ने धीरे से अम्मा का हाथ चूम लिया। मैं घर को बनाए रखूंगा अम्मा, मैं इस गांव को भूलने नहीं दूंगा। उस शाम के बाद जब अंधेरा छाने लगा और आकाश में तारे चमकने लगे, अम्मा ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। कैलाश के दिल में एक गहरी रिक्तता महसूस हो रही थी। दुनिया अब शांत हो गई थी, जैसे उसका एक हिस्सा अम्मा के साथ चला गया हो। वह तेल के दीपक के पास बैठा, उसकी लाइट की झपकी में उसकी बूढ़ी आंखें अपनी जगह से दूर हो गई। कैलाश ने एक कागज और कलम उठाई और कुछ ऐसा किया जो उसने कभी नहीं किया था। अपने बेटे रवि के लिए एक चिट्ठी लिखी। बेटा, जब तुम छोटे थे, तुम इन पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ा करते थे, बकरियों का पीछा करते थे, खेतों में खेलते थे। तुम्हारी अम्मा और मैं तुम पर गर्व करते थे। लेकिन आज वह हमसे चली गई। वह तुमसे एक आखिरी बात कहने चाहती थी। उनकी आखिरी बातें हमें याद दिलाती हैं पुराने तरीकों की। इस जमीन से प्यार, परिवार से प्यार और उन परंपराओं से प्यार जो हमें जीवन देती हैं। मैं जानता हूं कि तुम शहर में अपनी जिंदगी बना चुके हो और मैं तुम्हें पीछे नहीं खींचना चाहता, लेकिन यह गांव, हमारा घर, यही हमारे पास अब है। अम्मा ने मुझे कुछ सौंपा है, तुम्हारे बचपन की चिट्ठियां, साथ बिताए गए समय की तस्वीरें। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम वापस आओगे, पहाड़ीपुर में, जहां पहाड़ आज भी मजबूत खड़े हैं और मिट्टी हमारे पूर्वजों की यादें संजोए हुए है।
सभी प्रेम के साथ, कैलाश। अगले दिन कैलाश पंचायत भवन में चिट्ठी पढ़ने गया। पूरा गांव वहां जमा हो गया था, क्योंकि सभी जानते थे कि कैलाश के पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पंचायत प्रमुख रघुनाथ जी भी सामने बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में गहरी समझ थी। जब कैलाश ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया, गांव में शांति छा गई। चिट्ठी के शब्द साधारण लेकिन प्रभावी, सभी को छू गए। चिट्ठी में परंपराओं के खो जाने, एक बेटे के अपने जड़ों से दूर जाने और उस जमीन से प्यार करने की बात की गई थी, जिसने पीढ़ियों को जीवन दिया। गांव के बहुत से लोग आंसुओं से अपनी आंखें पोंछ रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी समय के साथ आए बदलावों को महसूस किया था। पुराने तरीके धीरे धीरे खोते जा रहे थे और वह जुड़ाव जो भूमि और अतीत से था, वह कमजोर हो रहा था। महीने बीत गए और कैलाश खेतों में काम करता रहा, अपनी पत्नी और मां की यादों में जीता रहा। उसने जो वादा अम्मा से किया था, परंपराओं को बनाए रखने का, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की। एक दोपहर जब कैलाश खेत में काम कर रहा था, उसने कार की आवाज सुनी। वह पलट कर देखने लगा। एक कार गांव चौक पर रुकी और उसका इंजन बंद हो गया। एक आदमी कार से बाहर निकला। उसका सूट बिल्कुल सख्त और साफ था, जो गांव के माहौल से पूरी तरह अलग था। कैलाश का दिल धड़कने लगा। उसने उस आदमी को पहचाना। रवि, कैलाश ने धीमे से कहा। रवि कुछ देर के लिए रुक गया, गांव की ओर निहारते हुए। उसकी आंखें, जो कभी युवा ऊर्जा से भरी हुई थीं, अब कुछ दूर दूर सी लग रही थी। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, जैसे उसे अपने स्थान का पता ना हो। कैलाश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, कदमों में धीमेपन के बावजूद। उसकी उम्र अब बढ़ चुकी थी, शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन अपने बेटे के लिए उसका प्यार अब भी वैसा ही था। बिना एक शब्द कहे कैलाश ने रवि को गले लगा लिया। सालों की दूरी उस पल में घुल गई। गांव, पहाड़, यादें, सभी ने मिलकर उस पल में जगह बनाई। मैं वापस आया पापा, रवि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्का झटका था। कैलाश ने उसे थोड़ी देर के लिए खींच कर देखा। तुम वापस आए बेटा, तुम्हारी अम्मा को गर्व होता। रवि की आंखों में आंसू थे। पहली बार सालों बाद उसे अपने गांव, अपनी जड़ों का एहसास हुआ। निष्कर्ष, पहाड़ीपुर का गांव कई तरीकों से बदल चुका था, लेकिन उसके पूर्वजों की आत्मा अभी भी जीवित थी। रवि लौट आया, न केवल अपनी जिंदगी, बल्कि अपनी धरोहर, अपने परिवार और उस प्रेम को भी जो उसे आकार देने वाला था। कैलाश की चिट्ठी ने वही किया जो उसने चाहा था। उसने अपने बेटे को वापस लाया, लेकिन इससे भी ज्यादा उसने उसे यह याद दिलाया कि जीवन की सादगी, परिवार का प्यार और जड़ों से जुड़ाव ही महत्वपूर्ण है। पहाड़ों की गोदी में, उस शांत गांव में, कैलाश जानता था कि उसके परिवार की धरोहर हमेशा जीवित रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां आपके तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस खूबसूरत कहानी का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।